तो छात्रों यहाँ पे आप देख रहे हैं विज्ञान का पेपर है जो कि कक्षा 10वीं का है। समय इसमें 3 घंटे दिए गए हैं और इसमें 80 अंक निर्धारित हैं और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला निर्देश है कि यहाँ पे कुल अंक इसमें 80 हैं और इसके जो पहले से चौथे अंक प्रश्न में आपको कुल अंक इसमें 32 हैं और इसके बाद 5 से 14 तक 2 अंक और 15 से 18 तक 3 अंक वाले प्रश्न हैं और 19 से 22 तक 4 अंक वाले प्रश्न। और इस तरीके से ये प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर 22 तक। 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को आप सरल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है लो चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से खालिस्तान। तो यहाँ पे पहले का जो पहला आंसर है वह सही होगा, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। और इसका दूसरा प्रश्न है पतले तारों में धातुओं के तार खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी धातु को पीटते हैं तो वह तनती है और इससे हमें यहाँ पे पतले तार खींचे जा सकते हैं, तो यह कहलाती है, इसमें तन्यता का गुण कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है इसमें इसका सही आंसर होगा, इसको कहते हैं हम स्नैप्स। इसके बाद अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यह इसका आंसर होगा यीस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं जनित्र। आप जनरेटर का नाम सुने होंगे, इसका अंग्रेजी वर्जन भी देख लेना आप, जनरेटर। तो यहाँ पे विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं जनित्र। अब इसके बाद इसका 4 प्रश्न देख रहे हैं हम यहाँ पे, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह घास, बकरी और मानव है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो जल, पवन और सौर प्रकाश नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा वन। इसके बाद देख रहे हैं हम आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, आवर्तों की जो कुल संख्या होती है वह होती है 7। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, ये आप इसका अंग्रेजी का भी देख सकते हैं वर्णन और इसके आप इसके हिसाब से उत्तर भी दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है जैसा कि हम देख रहे हैं कि जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर लिखेंगे वह हम उदासीन ऑक्साइड लिखेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा कि धातुएं प्राय ऊष्मा तथा विद्युत की, तो यहाँ पे सुचालक होती हैं, यहाँ पे लिखेंगे सुचालक होती हैं। इसका तीसरा प्रश्न है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खालिस्तान कहलाता है। तो इसे हम प्लेजेंटा के नाम से जानते हैं, प्लेजेंटा। इसके बाद है पादपों में जल के वहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। तो यहाँ पे जल है तो जाइलम आएगा, तो इसमें लिखेंगे इसका आंसर जाइलम। और यहाँ पे इसका अगला प्रश्न है पराग कोष में खालिस्तान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा परागकण पाए जाते हैं, पराग से परागकण पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आनुवंशिकी के जनक। तो इनका सही नाम है मेंडल, इसको हम मेंडल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वह होता है समानुपाती होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका आंसर आएगा, तो इसमें लिखेंगे आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न पत्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हो गए। अब चलिए यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। इसका दूसरा है सामान्य रक्त दाब 120 से 80। और इसके बाद पादप हार्मोन्स का जो संबंध होगा वह होगा साइटोकाइनिन से। और इसके बाद आप देख रहे हैं शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। तो इसके लिए हम इसका पहला टेस्टोस्टेरॉन करेंगे। और तारों का जो टिमटिमाना है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और लेंस की क्षमता को हम डायऑप्टर से मापते हैं। और इसके बाद जरा दूरदृष्टिता, तो जरा दूरदृष्टिता का जो संबंध है वह अवतल लेंस से होगा। और विद्युत विभवांतर, इसका संबंध हम वोल्ट से लगाएंगे। तो यहाँ पे एक आपकी सही जोड़ी बच जाती है। अगला है यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो इसका सही आंसर आप देंगे 7 होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं मिश्र धातु, इसका आंसर याद रखेंगे मिश्र धातु। अगला प्रश्न है 3 नंबर का हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक का नाम है। तो इसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं या इसे हम हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं चौथा प्रश्न नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है निषेचन। अगला प्रश्न है यहाँ पे लिंग निर्धारण करने वाले गुण सूत्र हैं। तो इसको हम कहेंगे XY गुण सूत्र। इसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो हम लिखेंगे D = 1/f के। अब इसके बाद निकट दूरदृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष के लिए दू शब्द आता है। तो दू के लिए उत्तल लेंस होता है और नी के लिए यहाँ पे आप अवतल लेंस लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस।
अब इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत पितृत्व का एसआई मात्रक है, तो एसआई मात्रक जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये आप जानते ही हैं कि क्या होता है, इसमें इसको हम कहते हैं ओम। तो इस तरीके से ये थे आपके एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अन्य प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आपने अभी पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप इसको क्लिक करके जरूर देखें, एंड स्क्रीन पर दिए गए हैं, और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।